हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है क्योंकि बहुत बच्चों को ये सवाल पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाता है इन एसएसबी कि आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ जिससे आपको लगता है आर्मी में कुछ चेंजेस लाने से आर्मी का भला होगा। सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फील वेरी हेजिटेंट अबाउट टू आंसर। और सिर्फ आर्मी नहीं, अगर आप नेवी या एयरफोर्स एंट्री के लिए भी जा रहे हो तो इस तरह का सवाल उस सर्विस रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडियाज दूंगी जिससे आप खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो आइडियाज को और अपने आंसर्स को फॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली फॉर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते कि टेल मी 5 मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड इन द आर्मी टू मेक इट बेटर। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से वो पूछ सकते हैं, जैसे प्लीज टेल मी व्हाट आर द एरियाज दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर लैगिंग इन, और व्हाट इज होल्डिंग बैक द आर्मी फ्रॉम डेवलपमेंट, और व्हाट इज द डाउनसाइड ऑफ इंडियन आर्मी, और टेल मी व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द इंडियन आर्मी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कैंडिडेट ज्यादातर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि बोले तो बोले क्या, क्योंकि आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते और अगर आप आंसर दोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं अपने आंसर में जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आप आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेट अस सी व्हाट दीज आंसर्स कैन बी। नंबर 1 चेंज कैन बी मॉडर्नाइजेशन। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत पुराने हैं और जो अभी भी आर्मी में यूज होते हैं पर जिनका फंक्शन अभी काफी पुराना हो चुका है और कम हो चुका है। इसमें आता है सिग्नल और रेडर सिस्टम्स, आर्टिलरी इक्विपमेंट, इवन द स्टैंडर्ड इशूड राइफल्स फॉर इन्फेंट्री। तो इन सारी चीजों को अपग्रेडेशन की जरूरत है और मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा आंसर है जो बहुत सेफली आप बोल सकते हो। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल। उसके साथ साथ द नेक्स्ट आंसर कैन बी नीड फॉर एन एक्सपीरियंस डिफेंस मिनिस्टर। सैम मैनेक्शॉ जी ने खुद अपने वर्ड्स में ये कहा था, आई वंडर वेदर दोज ऑफ आर पॉलिटिकल मास्टर्स हु हैव बीन पुट इन चार्ज ऑफ द डिफेंस ऑफ द कंट्री कैन डिस्टिंग्विश अ मोटर फ्रॉम अ मोटर, a gun from a howitzer, a guerrilla from a gorilla, although a great many resemble the latter। यानी उनको भी ऐसा लगा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर इस कंट्री के पूरे डिफेंस को लीड करते हैं दैट पर्सन शुड बी एन एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री मैन एज वेल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट द आर्मी, द नेवी और द एयरफोर्स नीड्स अ डिफेंस मिनिस्टर हु शुड हैव द मिलिट्री एक्सपीरियंसेस and who can lead these experienced military generals who in turn can lead the defense of the country। The next answer can be need for a special forces command। यानी एक ऐसा कमांड जिनके अंडर सारे सर्विसेज के स्पेशल फोर्सेस कमांड उसी कमांड के अंदर आता हो और ऑपरेट करता हो। देयर आर सम वेरी इमरजेंसी क्राइसिस और सिचुएशंस जैसे ताज अटैक्स, जहां पे हमें बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गया था और वहां पे अगर एक ऐसा स्पेशल फोर्सेस कमांड रहता तो सारे स्पेशल फोर्सेस बीट पैरा, एनएसजी, मार्कोस, गरुड़, they could have come together, operated and can solve the situation in a matter of seconds। तो अगर ऐसे एक स्पेशल फोर्स कमांड बने तो उससे हमारे कंट्री को और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में फायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर कैन बी इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनसीसी और नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी टुडे इज द बिगेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड और इस एनसीसी को रन करने के लिए चाहिए इफेक्टिव एनसीसी कमांडर्स और ये एनसीसी यूनिट्स के कमांडर्स वो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स बन सकते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से एक एनसीसी यूनिट को एफिशिएंट बना सकते हैं एंड दे कैन मेक द नेक्स्ट वॉरियर्स ऑफ आर इंडियन डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लोजिंग मिलिट्री फार्म्स, आरवीसी एंड पोस्टल सर्विसेज इन पीस एरियाज। ऐसे कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स थे जो ब्रिटिश ईरा में फॉर्म किया गया था बिकॉज देयर वाज नॉट मच डेवलपमेंट। बट अगर आप ये सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को एक मॉडर्न आर्मी के नजरिए से देखते हो देन यू वोंट फाइंड दीज मिलिट्री फार्म्स, आरवीसी और पोस्टल सर्विसेज इन पीस एरियाज फंक्शनल नाउअडेज। वैसे मिलिट्री फार्म्स तो बैन हो चुके हैं लेकिन आरवीसी एंड पोस्टल सर्विसेज आर स्टिल फंक्शनल। तो अभी इन सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को जरूर
जरूरत नहीं है, इनको बंद कर देना चाहिए ताकि आर्मी कैन यूटिलाइज द बजट स्पेंड ऑन दीज एस्टैब्लिशमेंट्स ऑन अदर इंपॉर्टेंट स्टाफ इन देमसेल्व्स। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में कैसे चेंजेस लाया जाए ताकि इन सर्विसेज का डेवलपमेंट हो सके। तो आप अपना खुद का आंसर भी बना सकते हैं, इससे आप क्रिटिसाइज भी नहीं करोगे गवर्नमेंट को या डिफेंस सर्विसेज को, बट ऑन दी लॉन्ग रन ये आपका ओपिनियन भी आराम से दिखा पाएगा टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो आई होप दैट द सेशन वाज यूजफुल टू यू। ऐसे यूजफुल टिप्स और गाइडेंस के लिए आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना है। इसमें हमारे हर रोज लाइव क्लासेस होती है और इसमें आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी फॉर ऑल एसएसबी टेस्टिंग प्रोसीजर्स। उसके साथ साथ अगर आप कोई रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो बस हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इन कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है। While subscribing, use the code warrior10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके। So that is it from my side. I hope कि ये सेशंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। ऐसी सेशन लेके मैं दोबारा आपसे मिलूंगी, तब तक you have to stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।